अदालतों का भी अब काम संभालेंगे बीजेपी के लीडर। अब इन्वेस्टिगेशन का काम भी उनके ही हाथों में, चाबी उनके हाथ में ही रहे। अगर कुछ है फारूक साहब के जो कदावर लीडर है हमारी रियासत में, वो अब भी हमारे पीएचईडी के चेयरमैन हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनके बारे में इस कदर अहमकाना बयानात मेरे ख्याल में हद दर्जा अफसोसनाक हैं। कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जिस तरीके से आपको पता है कि आज सीपीआईएम के जो लीडर हैं उनका आज ज़िले कुलगाम का तफसीली दौरा किया। उन्होंने यहाँ पे जो है अपने वर्कर्स से भी बात की, तो इस हवाले से आज हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तारिक अमीन साहब, सबसे पहले कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। ये बता दीजिए कि जिस तरीके से आज हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है, किसानों में जो है हार्वेस्टिंग का बड़ा उरूज पे है, लेकिन मंडियों की हालत, जो ट्रांसपोर्ट की हालत, सड़क की हालत, इसकी वजह से किसान जो है काफ़ी दुश्वारियों, काफ़ी परेशान नज़र आ रहा है। इस हवाले से किसान तहरीक की जानिब से या सीपीआईएम की तरफ से क्या स्टैंड रहेगा? हालांकि आपकी तरफ से कई बयानात भी जारी हुए हैं, अभी क्या रिएक्शन रहेगा? जी, क्या रद्द अमल एक ग्रोवर की हैसियत से, एक किसान की हैसियत से, जिसकी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं इस सेब के साथ, फसल के साथ। जैसा कि अभी आपने कहा कि सड़क बंद रहे तो बोझ किसान पर, बाज़ार में कुछ ज़्यादा रिस्पांस न मिले, बाज़ार कुछ अच्छा ना हो, उसका भी बोझ किसान पर ही, मौसम ख़राब हो तो किसान पर ही बोझ है। और अभी जो सूरत हाल है, अब चूँकि पूरे हमारे ग्रोवर्स ने एहतजाज किया, हलचल हुई पूरे कश्मीर में, और अब रास्ता शायद लग रहा है कि खुल रहा है। लेकिन ये हम ज़रूर कहेंगे कि सरकार बहुत बड़े दावे करती आई है सड़क के बारे में, तरक्की के बारे में। इतना सा पैच ये ठीक न कर पाए पिछले 8 साल से, जब से मरकज़ में बीजेपी की सरकार है, अफसोसनाक है। और इसके अलावा सबसे अहम मसला हमारे लिए जो बाज़ार में इस वक्त कीमतों का सवाल है, बहुत कम कीमतें हैं वहाँ, और बाज़ार बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में एक बेरुखी है बाज़ार में। तो इसमें हिमाचल के ग्रोवर्स भी परेशान हैं, यहाँ के ग्रोवर्स भी परेशान हैं, और इसमें हमने बार बार किसान तहरीक की तरफ से किसानों का आंदोलन भी हुआ पूरे मुल्क में, कामयाबियाँ भी हुई, लेकिन कई इश्यूज़ अब भी हैं। सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई किसान पैदा करता है, फल तैयार करता है, गंदम तैयार करता है, चावल तैयार करता है, मेवा तैयार करता है, तो ये इसे कुछ कीमत, वाजिब कीमत तो चाहिए। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए वचनबद्ध है सरकार, लेकिन वादे करती है, निभाती नहीं है। आज तक ऐसा ही हुआ। और इसके अलावा जहाँ तक फ्रूट का ताल्लुक़ है, बड़े बड़े जो लोग हैं, अडानी साहब ने कुछ एक हिस्से में कब्ज़ा जमाया है शायद हिमाचल के। वहाँ हिमाचल के लोगों से पूछ लीजिए, उन्होंने बड़ी हड़ताल भी की वहाँ, और वादा तो किया गया वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, लेकिन अभी तक जो सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस मिलना चाहिए था वो मिला नहीं। और इसी वजह से हम किसानों से भी अपील कर लेंगे, ग्रोवर से भी अपील कर लेंगे, ट्रेडर से भी, एक साथ मिलकर मुवस्सिर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे फल को, हमारे फ्रूट को मंडियों में, बड़ी मंडियों में ख़रीदारी मिले और माकूल कीमत मिले। ये एक ऐसा सवाल है जहां मार्केट इंटरवेंशन चाहिए सरकार की तरफ से मावनत चाहिए, जो अभी तक नहीं इंटरवेंशन की सूरत में हमें देखने को मिल रहा है, नहीं कहीं से मावनत ही नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से भाजपा की तरफ से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से जो बयानात जो सामने आए हैं कि उनको जेल भेज दिया जाएगा, आपका क्या स्टैंड, आपका क्या रिएक्शन है? क्या स्टैंड? ये तो मेरे ख्याल में हद दर्जा अफसोसनाक है। अदालतों का भी अब काम संभालेंगे बीजेपी के लीडर। अब इन्वेस्टिगेशन का काम भी उनके ही हाथों में, चाबी उनके हाथ में ही रहे। अगर कुछ है फारूक साहब के जो कदावर लीडर है हमारी रियासत में, वो अब भी हमारे पीएचईडी के चेयरमैन हैं, सीनियर मोस्ट लीडर हैं, उनके बारे में इस कदर अहमकाना बयानात मेरे ख़्याल में हद दर्जा अफसोसनाक हैं।
ऐसा करके वो देश के लिए कुछ अच्छा नहीं कहते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए भी उनके पास देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन इस किस्म के प्रोवोकेटिव बयान देकर शायद वो कोई खिदमत नहीं कर रहे हैं मुल्क की भी ना अपनी जमात की भी। शुक्रिया तारिक अहमद साहब, आपने हमसे बात की, शुक्रिया, थैंक यू।